शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल 2 अफसरान समेत 7 फौजी जवान शहीद। 6 दहशतगर्दों का हमला फोर्सेस ने नाकाम बनाया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। इमारत का एक हिस्सा मुनहदम होने से 5 जवान जाम शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद। दहशतगर्द हमले पर सदर, वजीर आजम समेत अहम शख्सियात का इजहार मजम्मत। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। महंगी बिजली की कीमत 1 जुलाई से मजीद बढ़ेगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दिला दिया, माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। जायजा मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। वजारत खजाना का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने का भी वादा। IMF का BISP के तहत मुस्तहिकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब महंगाई पर कंट्रोल के लिए पुरुमीद। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। कई बड़े सियासी पहलवान इंतखाबी अखाड़े में उतर गए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी उम्मीदवार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के फॉर्म भी जमा। पीपल्स पार्टी के मसरूर अहसन, आजिज़ धामरा, रूबीना कायम खानी, MKM के आमिर चिश्ती, रऊफ सिद्दीकी, नजीब हारून, शब्बीर कायम खानी भी मैदान में। फैसल वावडा, एमल वली खान, राजा नासिर अब्बास भी इलेक्शन लड़ेंगे। को उसके जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो। और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस सीटों के हुसूल के लिए तकोदा। बैरिस्टर गौहर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, सुन्नी तहत काउंसिल ज्वाइन करने का फैसला सोच समझ कर किया। उम्मीद है अदलिया का फैसला हक में होगा। पाकिस्तान के साथ करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं, गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी वली अहद की वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ को फ़ोन। मनसब संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद को सरकारी दौरे की दावत। कहा, सऊदी अरब के साथ तारीखी, सकाफती और गहरे बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी शाही मेहमानों के पुरतपाक इस्तक़बाल के मुंतज़िर हैं। जहाँ पर मॉडल बाज़ार एग्जिस्ट नहीं करते थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है वो मॉडल बाज़ार और रमज़ान के बाज़ार जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर 25% हर जो अशियाए ज़रूरत है वो कम कीमत में मिल रही है। मेरी चीफ मिनिस्टर वो है जो कहती है कि वो आलू और प्याज और टमाटर की कीमत में कमी करने आई है। एक वज़ीर आज़म कहा करता था, महंगाई कम करने नहीं आया। मरीम नवाज का ताल्लुक आम आदमी और इसके मसाइल से है। वो आलू प्याज की कीमतें कम करने आई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 64 लाख ख़ानदानों को तारीख में पहली बार इमदाद दहलीज पर दी गई। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन बोले, महंगाई में कमी के लिए काम कर रहे हैं। किसी का बाजू मरोड़ कर कीमतें फौरी नीचे लाना मुमकिन नहीं। मौलाजट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। अब वो अपनी मदद पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। बानी पीटे, मौला जट की सियासत तर्क कर दें। रमजान के बाद अली अमीन गंडापुर के लिए परेशानियों का टाइम शुरू हो जाएगा। 9 मई वाक़ई में किसी को छूट नहीं मिलेगी। फैसल वावदा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत पता नहीं कब तक चले। सेनेट आईनी तौर पर 6 साल की कुर्सी है। कानूनी और सियासी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चांद पर हुकूमत बना सकती है।
अडियाला जेल के अतराव सिक्योरिटी खर्चात के बायस हिफाजती इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए। जेल के बाहर खारदार तारों की तनसीब, इजाफी नफरी भी तैनात है। मुतसिल अडियाला रोड पर पुलिस के नाके का मरकजी दरवाजे पर मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर आवेजा। हुकाम के मुताबिक जेल में सिर्फ मुताल्लिका अफराद को जाने की इजाज़त है। मीडिया की गाड़ियां भी जेल से 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो सकती हैं। पाकिस्तान बहरीन से मजबूत दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड्स जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा से मुलाकात में गुफ्तगू। सिपा सालार का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने, खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ में ताउन की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाक फौज की पेशेवराना महारत और लगन को भी तस्लीम किया। कराची में BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी, मज़ीद ताख़ीर के मुताहमिल नहीं हो सकते। सूबा वज़ीर शजील मेमन की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत, कहा कि अवाम बेसब्री से तकमील के मुंतज़िर हैं। पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। स्टेक होल्डर हर रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। पूरे वसाइल लगा दें तब भी कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। सैयद गनी का एतराफ़, कहा कराची पर तवज्जो है, इसीलिए सिंध हुकूमत ने तरजीही बुनियादों पर मंसूबे शुरू किए। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि इदारों में करप्शन हो। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे, इंतजार करें, नताइज सबके सामने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।